अंतर यात्रा। जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम अंतर यात्रा में। अंतर यात्रा के आज के इस अंश में हमारे साथ उपस्थित हैं साध्वी कल्पलता महाराज साहिब जी। तो सबसे पहले उनका अभिनंदन करेंगे और उनकी जीवन के बारे में जानेंगे कि 55 वर्ष का समय हो चुका है दीक्षा लिए, और 55 वर्ष में कितनी उपलब्धियां हैं, आज वो कहाँ पर है। साध्वी जो एक नाम होता है, जिनके अंडर न जाने कितने साधवियां होती हैं और न जाने कितने लोग आते हैं उनके सानिध्य में उनके एक बार दर्शन के लिए। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूंगी महाराज साहिब का। मथेन बंदामी महाराज साहब। हाँ साहब बोलिए। महाराज साहिब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि वो क्या समय था, वो कौन सा वर्ष था जब आपने दीक्षा ली, और आप कितने वर्ष के थे? मैं 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष की। और उस समय आचार्य तुलसी का शासन काल था जी। और उनका चातुर्मास विदासर था। उस समय मैंने विक्रम संवत 2023 और ईस्वी सन 1966 में मैंने दीक्षा ली। और उस समय में हिंदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी की परीक्षाएं चला करते थे, तो साहित्य रत्न परीक्षा पास करके और दीक्षा ले। कौन सी कक्षा में थे सर? साहित्य रत्न चलती थी। हाँ। विद्या विनोदनी, विदुषी, साहित्य रत्न, प्रभाकर, साहित्य रत्न ऐसे चलती थी। अच्छा। तो जैसे कक्षाएं होती है 10वीं 11वीं 12वीं। हाँ 12वीं, शायद 12वीं तक होगी वो। अच्छा 12वीं तक। या 14वीं थी तो पता नहीं ऐसा। अच्छा महाराज साहब, 18 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा लिया, उससे पहले बचपन कैसा रहा था आपका? हमारा बचपन खूब अच्छा। और यदि वैसे कहूँ आपके आज की भाषा में कहूँ तो हम लोग अपने घर के मालिक थे। अच्छा। और ऐसा नहीं कि हम चारों तरफ घूमते फिरते हैं। ये स्थान है ना, ये तो हमारे आने का, हमें इस उजड़ यहाँ तक कोई भेजते ही नहीं थे। और भेजते तो ठाकर साथ आते थे हमारे। अच्छा। वहाँ रात से ठाट बाट का युग था वो। और हमारे माता पिता और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हमारा बाहर ज्यादा घूमना नहीं हुआ। लेकिन साधु साधियों के जाना या पारिवारिक रिश्तों का बहुत अच्छा संबंध था। और उसी में हमारा मतलब मेलजोल बहुत अच्छा था। तो पारिवारिक रिश्ते में थी, अच्छे से खेलती थी, सहेलियों के साथ रहती थी, तो दीक्षा लेने की भावना कैसे आ गई? नहीं, मुझे ना पता नहीं क्या कारण था, मुझे शादी से हट थी। और मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं शादी करूंगी। अच्छा। और मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं शादी भी नहीं करूंगी और दीक्षा भी नहीं लूंगी। आप सोचते थे ये? हाँ, ये भी सोचते थे। कारण इसका कारण यह था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि साधु जीवन बहुत क्लिष्ट है। तो वो उसका पालन कर सकूंगी या नहीं, ये आत्मविश्वास नहीं हो रहा था बचपन में। फिर जब देखा एक दिन आचार्य तुलसी ने पूछ लिया कि तुम क्या करोगी, तो मैंने कहा शादी तो नहीं कराऊंगी। क्यों? तो मैंने तो दीक्षा क्यों नहीं लोगे? तो मैंने कहा कि वो क्या पता, लूंचन है, पैदल चलना है, ये कड़े काम है, थोड़ा होगा या नहीं। तो आचार्य ने कहा कि हमारे से कैसे हो रहे हैं, हम भी तो एक तुम्हारे जैसे ही हैं, कोई वैसी बात नहीं है कोई। फिर धीरे धीरे साधुओं के संपर्क में, साधु साधियों के संपर्क में और मनोबल बढ़ा, तो उस निर्णय तो लिया हुआ ही था। हाँ। तो माता पिता ने कुछ कहा नहीं, आपको रोका नहीं? हमारा परिवार बहुत धार्मिक था और उन्होंने परीक्षाएं उन्होंने जरूर ली, लेकिन मना नहीं किया। शब्दों का आपको बहुत ज्ञान है। हमने सुना, अभी हमसे सबने कहा कि आप की जो शब्द हैं वो बहुत कोमल हैं, और मीणा की कलाकारी जो होती है ना, उससे भी अद्भुत है। ऐसी बात कुछ नहीं। तो मैं जानना चाहूंगी कैसे आपकी दिलचस्पी, कि आपको लिखना अच्छा लगता था? नहीं, मेरे ऐसा है कि हमारा तेरापंथ धर्म संघ है, यहाँ हमें सर्वतोमुखी विकास के अवसर हैं। और हमें हमारे आचार्यों ने समय समय पर जिनकी जो रुचि होती है उस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी देते हैं। तो मुझे हिंदी सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, हिंदी ज्यादा पसंद है मुझे। और उसके साथ साथ मुझे क्या, पत्रकारिता के क्षेत्र में कहूँ तो हमारे यहाँ से एक विज्ञप्ति निकलती है साप्ताहिक, मैंने 15 वर्ष तक उसका संपादन किया। और वैसे मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, इसका मुझे गॉड गिफ्ट मिला है मुझे, मेरे अक्षर थोड़े ठीक है।
और फिर मैं पांडुलिपियां करने लग गई। मुझे पांडुलिपियों का करने का भी शौक ये है। क्या है पांडुलिपिया, क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं ना जिसे आप, अच्छा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे आगम है ना, हाँ। आगमों की भी की, आचार्य तुलसी के साहित्य की भी की। मैंने काफी पांडुलिपियां की है। आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अवार्ड नहीं, हाँ। अवार्ड नहीं, हमारे यहाँ अवार्ड नहीं होते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तो आचार्य एक मूल्यांकन का आचार्य लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में क्या इतने बड़े महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो है ही नहीं कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो प्रोत्साहन भी करते हैं और कुछ कामों का मूल्यांकन भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैं गुमान करे जैसी बात नहीं है। मैं तेरा पंथ की महिला मंडल हैं, उनके आप प्रमुख हाँ। हैं, तो उसके बारे में बताइए। उन हमारे यहाँ ऐसा है कि आज हमारे यहाँ तेरापन धर्म काफी सुव्यवस्थित है। हमारे यहाँ से जितनी संस्थाएं चल रही है ना, जो संगठनात्मक संस्थाएं हैं, उनका एक एक प्रभार दिया हुआ है हम लोगों को कि वो उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करें। और हम वैचारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन और काम वो करते हैं सारे। तो मुझे आज 30 वर्ष ऊपर हो गए संभवतः। 20 वर्ष। मैं महिला अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, उसका मार्गदर्शन जैसे समझ लीजिए। वैसे मार्गदर्शन हमारे यहाँ आचार्यों का होता है, लेकिन उन आचार्यों की दृष्टि के अनुसार या उनके संकेत के अनुसार हमें जो कुछ बताना होता है वो काम मैं देख लेती हूँ। महाराज साहब 55 साल हो गए, आपने जैसे बताया आपको दीक्षा लिए हुए, तो जब आपने शुरुआती तौर पर दीक्षा लिया था, जैसा कि आप बता रही थी, ना आपको शादी करनी थी ना आपको दीक्षा लेना था, लेकिन दीक्षा ले लिया आपने, तो शुरुआती वक्त में थोड़ा सा दिक्कत? मुझे ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई ऐसा नहीं लगा यहाँ आने के बाद कि कोई मुझे काम कठिन लगा हो या मुझे ऐसा लगा कि यहाँ क्यों आ गई। आज तक एक दिन भी अब दिमाग में। आपकी दीक्षा कहाँ हुई थी? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक बिदासर नाम का गांव है, वहाँ हुई। और आज 55 साल बाद कैसा लगता है आपको कि इतना जीवन? बहुत बढ़िया। मतलब मुझे तो लगता है कि आप लोगों से हम बहुत बेहतर और अनुत्तर सुख पा रहे हैं। जो नई नई साध्वी आती हैं दीक्षा लेके, उनका कैसा व्यवहार रहता है? आपको लगता है कभी कि हमने? नहीं, इसका कारण यह है कि हमारे ट्रेडिशनल परंपराएं, ट्रेडिशनल कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे साध्वियां जो नई आती है ना, उनको कैसे चलना, कैसे साधना करना, कैसे खाना, कैसे पीना, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल रूप में हम उनको ट्रेंड करते हैं। आप प्रमुख हैं तो आपको यहाँ तो नहीं, मैं प्रमुख, लेकिन हमारे साथ भी प्रमुख हाजी है। देखिए मैं जरूर कि हमें जो बहुत वर्ष हो गए ना मैं दीक्षा लिए, तो थोड़े वरिष्ठता आ गई, ऐसे समझ लीजिए। जी 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 जी। थोड़े बड़े हो गए। हाँ 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 हाँ। तो कोई दिक्कत अभी अगर आपके स्वास्थ्य वगैरह में लेके कही जाए तो आपको लगता है कभी कि अगर हम उस दूसरी दुनिया में होते तो ज्यादा सुकून? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तो बहुत दिक्कतों का सामना किया। अच्छा। मैंने अपने शारीरिक दृष्टि से बहुत दिक्कतें सहन किया। वैराग्य पथ पे या? नहीं, अभी दीक्षा के बाद भी। लेकिन ये हमारे यहाँ तो इतनी देखभाल अच्छी होती है कि घर में उतनी होती है या नहीं पता नहीं। हमारे आचार्य इतने जागरूक है, हमारे साध्वी प्रमुख जी इतने जागरूक है कि किसी के भी थोड़ी बहुत भी यदि हो जाए दिक्कत, तो हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए और उनके उचित सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं। हमारे तेरापन धर्म संघ में बुढ़ापा सुरक्षित है, बचपन सुरक्षित है और रोगी होते हैं उनकी चिकित्सा भी सुरक्षित है। तो तेरापंथ धर्म में ही क्यों? तेरापंथ की बात करें? हाँ, नहीं ये क्यों तो मुझे पता नहीं। हाँ, देखिए क्योंकि संघों का मैंने अध्ययन नहीं किया, एक बात फर्स्ट है। लेकिन जितना व्यवस्थित और अनुशासित और संगठनात्मक संघ है, सभी चारों धर्म संघ संप्रदायों में तेरापंथ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब कह देंगे आपको। क्योंकि आचार्य भिक्षु ने हमारे धर्म संघ की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ एक आचार्य होते हैं, एक मर्यादा होती है, एक संविधान है और एक अनुशासन है। तो हमारा यहाँ सारा एक रूपता से काम चलता है। जैसे हमारे यहाँ सेवा के लिए कोई मना नहीं कर सकता, ये तेरापंथ की अपनी विशेषता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं सेवा नहीं करूंगी, बल्कि हमारे यहाँ सेवा के लिए ये प्रार्थना करनी होती है। जितने वृद्ध हैं उनके सेंटर्स बने हुए हैं हमारे, 3-4 सेंटर्स है। तो वहाँ हर साल
5 या 7 साधवियाँ या 10 साधवियाँ उनकी सेवा में जाती हैं और 12 महीनों तक उनका मात्र एक ही काम होता है, उनकी सेवा करना। ये हमारे आचार्य निर्धारित करते हैं किसको किस जान। अभी तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव होगा। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले हमारे साधु साधियों को सेवा केंद्रों में भेजते हैं। अच्छा, सबसे पहले उनका चुनाव होता है कि कौन कहाँ जाएगा। जी 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 जी। आपकी पर्सनल बात करें, एक व्यक्तित्व आप हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और 55 साल हो गए हैं, तो पूरे जीवन का सार अगर आपका समझना हो तो आप को कैसे समझा जाए? हमें समझने के लिए ये समझो कि मैं एक साध्वी हूँ और खूब समाधिस्थ साध्वी हूँ, प्रसन्न साध्वी हूँ और अपने साधना में मस्त हूँ, अलमस्त हूँ और गुरुदेव की शरण में हम अपना नित्य हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ से चले थे वहाँ से बहुत आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। जी, आप आरएस चैनल के दर्शकों के लिए कोई संदेश यदि आप देना चाहें? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिनको भी अच्छी लाइफ जीना है वो अपने जीवन में थोड़ी अध्यात्म को स्थान दे और अपने आप को समझने के साथ युग को भी समझने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। तो आपने अभी महाराज साहब को सुना और उनकी वाणी सुनी कि जीवन में सब कुछ आपके अंदर है और वैराग्य पथ को जितना हम कठिन समझते हैं वो सबसे आसान पथ बन जाता है यदि आप गुरुवर की शरण में होते हैं। तो सचमुच अपने आप में ये जगह वह है जहाँ पर हर कोई आने की सोच तो सकता है लेकिन हर कोई पालन नहीं कर पाता, लेकिन जिसने पालन कर लिया तो यकीनन उसके लिए जिंदगी की जो चर्या होती है वो बहुत आसान हो जाती है। तो अंतर यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। पुनः होगी मुलाकात एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। अंतर यात्रा।